बादल उठ्या हेरी सखी बादल उठ्या हेरी सखी हेरी बादल उठ्या हेरी सखी मेरे सासरे की ओर पानी बरसेगा जी तो बादल उठ्या हेरी सखी हेरी बादल उठ्या हेरी सखी। हेलो हेलो जिसने मानस के है कत्ल की वह पहली पहली रात थी ऊंचे से चौबारे में हुई साजन तय मुलाकात थी वो है था महीना है बेबे उस दिन भी बरसात थी इतर ने थी चाह बरसन की और धरती ने भी प्यास थी इंद्र ने भी चाह बरसन की धरती ने भी प्यास थी ईसा पुल टूटा हेरी सखी हेरी ईसा पुल टूटा हेरी सखी बह गए नदी नाले जोड़ मेरा सासरे की ओर बादल उठा हेरी सखी हेरी बादल उठा हेरी सखी। हो छूना तो पड़ गए हमें वकी डाल पे जी छूना तो पड़ गए हमें वकी डाल पे जी ये जी राधा रानी को हम राधा रानी को झुलावे झूला तो पड़ गए हमें वकी डाल पे जी। हर मोटी 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 बूंद पटापट बरसन लगे ओड़े से पानी के बहागे आगे बहगे न के डोरे से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा के झकोड़े से जंगला के किवाड़ खुल गए जो मुंदरे ओढ़े है सोड़े से जंगला के किवाड़ खुल के मुंदरे ओढ़े सोड़े से ईसा रंग लूटिया हेरी सखी हेरी हेरी ईसा रंग लूटा हेरी सखी करे लाड़ मेरे बेजोड़ मेरे सासरे की ओर बादल उठा हेरी सखी हेरी हेरी बादल उठा हेरी सखी। लाख टके का हेमा मेरी बाजे नारी लाख टके का हेमा मेरी बाजे नारी मेरी बोते तार्या है पुराना बड़ी है अकेली भी जो हेमा मेरी बाजे मेरी मेरी बोते तार्या है पुराना बड़ी है अकेली भी जो हेमा मेरी भाग मेरी। वो दिन ते बस वो दिन ते बस दिन वो है जो
आज तलक मेरे याद से याद याद मैं मर लूंगी उस दुख की भी के म्याद से बदल गया जमाना है बेबे दुनिया भी आजाद से जोड़ी बिना जीव किया जिंदगानी बर्बाद से जोड़ी बिना जीव किया जिंदगानी बर्बाद से अमृत घूट्या हेरी सखी हेरी रे अमृत घूटा हेरी सखी दिए पत्ते से निचोड़ मेरे सासरे की ओर बादल उठा हेरी सखी हेरी रे बादल उठा हेरी सखी घाघरा पहनती थी और जब घूंघट की फटकार पड़ा करती तो बड़ी सुथरी लाग्या करती। लेकिन आजकल तो फैशन बदल गया। पहले घाघरे पहनती थी 52 गज के, फिर साड़ी पहनने लगी, अब सूट पहनने लगी और शहरों में जाके देखो अब तो छोरी जींस और नेकर पहन के डोले है। बताया कि जब 52 गज का घाघरा पहन के माता बहनें चलती थी तो कैसे चलती थी। किसा घूम घूमंता प्रेमा मेरी घाघरारी घूम घूमंता प्रेमा मेरी घाघरारी हेरी पड़े घूंघट की फटकार हरी है अकेली भी जो है माँ मेरी भाग मेरी हेरी पड़े घूंघट की फटकार हरी है अकेली भी जो है माँ मेरी भाग मेरी। जब बागों में जाती थी झूला झूलने के लिए, आजकल तो यही पता नहीं होता कि कब होली चली गई कब दिवाली चली गई। लेकिन जब पहले तीज त्योहार आते थे तो बड़ी रौनक होया करती थी। बागों में झूला झूलने के लिए जाती थी 52 गज का घूम घाघरा पहन के। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उस टाइम पे छोरे थे, छैल गाभरू थे, छुप छुप के देखा करते कि भाई कौन से मोहल्ले में किसकी बहू कितनी सुथरी है। और जब माता बहनों की नजर पड़ जाया करती फिर उनकी खैर नहीं हुआ करती। कैसे? किसा छैल गाभरू हेमा मेरी बाग मेरी छैल गाभरू हेमा मेरी बाग मेरी हेरी जड़े लक्ष्मी चंद उनियार खड़ी है अकेली भी जो हेमा मेरी भाग मेरी हेरी जड़े लक्ष्मी चंद उनियार खड़ी है अकेली भी जो हेमा मेरी भाग मेरी। हाँ? कह दया चंद गैल मनुष्य कह दया चंद गैल मनुष्य के मापन ने एक फिता जासे पोथी पुस्तक वेद शास्त्र गैल मनुष्य के गीता जैसे ताल के न काल कति भी काल ते के जीता जैसे मरती बरिया आदमियों दोनों हता है रीता जैसे मरती बरिया आदमियों दोनों हता रीता जैसे झगड़ा यो झूठा हेरी सखी हेरी झगड़ा झूठा हेरी सखी एक दिन जांगे खोड़ छोड़ मेरे सासरे की ओर
बादल उठा हेरी सखी हेरी हेरी री। बादल उठा मेरी सखी मेरे सासरे की ओर पड़ी बरसेगा जी तो बादल उठा मेरी बादल उठा मेरी सखी। न्यू बोली री झोली करके मैं मांगू बहन माजाई मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो झोली करके मांगू बहाने माजाई मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई। गरम बजा भाई। आदरणीय हंसराज सूबेदार जी रामनगर, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय विनोद पंघाल जी एडवोकेट साहब 1000 रुपए पहले 200 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए किस तरह पहली कली के माध्यम से रानी सुनीति अपनी मां से विनती कर रही है, सुनेंगे। ये बताया हाँ मेरे मन का ऊंचा महल तनेरी चीन राख्या मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या हो मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या। अरे इतना बहारी कुटम तनेरी जान राख्या माँ बेटे बिन मिले नरक मनेरी सुन राख्या हो माँ बेटे बिन मिले नरक मने सुन राख्या। और बाप बनी के भाई मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई। बहुत अच्छे उस्ताद ओ मारोगे साधु गुरु जी। परम आदरणीय परम आदरणीय नरेश अधाना जी गांव सांप की नंगली, उनकी तरफ से भी 551 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जी, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 1100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं।
संतराज सरपंच साहब नीमोट, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए दूसरी कली के माध्यम से रानी सुनीति विनती कर रही है, माँ इससे पहले मैंने आज तक 17 साल का टाइम व्यतीत हो गया, तुझसे कोई विनती नहीं की। आज मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा है, उस विपदा को हल कीजिए। किस तरह दूसरी कली के माध्यम से क्या कहने लगी, क्या लिखा? हरि इतना लंबा गीत कदे गाया ना, मने इतना भारी बोझ कदेरी ठाया ना हो, मने इतना भारी बोझ कदे ठाया ना हो मचे राजधानी में धूम पूते जाया ना, मने ला दूधी के थूक दूध प्याया ना हो, मने छाती के धूक दूध प्याया ना हाले छठी की स्याही मेरा राखिया करे, माने सोचे के आई हो मेरा राखिया करे, माने सोचे के आई। परम आदरणीय सतपाल भाटी जी वसुंधरा, उनकी तरफ से भी गाजियाबाद 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। इतनी बात सुनती है जब रानी सुनीति की मां तो गुस्से में आ जाती है कि क्या कह रही है, राजा उत्तानपाद के साथ मैं अपनी छोटी बेटी की शादी कर दूं, राजा की 70 साल उम्र है, इस तरह का कार्य मैं नहीं कर सकती। गुस्से में अपनी मां को देखती है तो किस तरह से फिर से विनती करने लग जाती है। किस तरह तीसरी कली को लिखा, आइए। हरिमत न्या काढ़े आंख घनी डर जाऊंगी मैं, 100 मन पका श्यान तेरा धर जाऊंगी हो मैं, 100 मन पका श्यान तेरे धर जाऊंगी। हरि लेके झोली गली री गली फिर जाऊंगी मैं, बिन बेटे माँ तड़फ तड़फ मर जाऊंगी हो मैं, बिन बेटे माँ तड़फ तड़फ मर जाऊंगी हो गूंदे पंजीरी न खाई मेरा राखिया करे, माने सोचे के आई हो मेरा राखिया करे, माने सोचे के आई। और परम आदरणीय सतीश महाशय जी गांव साहब की नंगली, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। लखी सूबेदार साहब, उनकी तरफ से भी 151 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर आया है, बार बार धन्यवाद। एक और हमारे
साहब जी 100 रुपए का पुरस्कार दे गए, नाम भूल गए भाई मनोज कारना जी, कोई बात ना, दोबारा लिखवा लें। आइए चौथी कली के माध्यम से क्या विनती कर रही है सुनेंगे। हरि मेरा दीवा बुझारी तेरा चसरिया से यो मेरा री उजड़े रया ढूंढे तेरा बसरिया से हो यो मेरा री उजड़ रया ढूंढ तेरा बसरा से। और पत्थर का सिल ठोड़ पड़ा घसरिया से माँ बेटे बिन सन सारे मनेरी हंसरिया से हो माँ बेटे बिन सहे सारे मन हसरा से। हो ढूंढे अगत की राही मेरा राखिया करे माने सोचे के आई ओ मेरा राखिया करे माने सोचे के आई। बोली मैं बरी खाट पे क्यों कर दे दूं या दुनिया के थूके गिरियों से ले दुधारी छाती में दुखेगी यो से ले दुधारी छाती में दुखेगी। ओ मैं बड़ी खाट पे क्यों कर दे दूं दुनिया के थूके गिरियों से ले दुधारी छाती में दुखेगी यो सेल दुधारी छाती में दुखेगी। हे परमेश्वर के हाथा ताली सारी जिया रे जून की। हे परमेश्वर के हाथा ताली सारी जिया रे जून की। अरे जान बूझ के घरा बिछावे बेटी खाट खून की। हे जान बूझ के घरा बिछावे बेटी खाट खून की। अरे शौक बुरी हो काचे चून की जिंदगी भर फूके गिरियो सेल दुधारी छाती में दुखेगी यो सेल दुधारी छाती में दुखेगी। अरे जान बूझ के मत ना करिए शादी उससे पिया की। ये जान बूझ के मत ना करिए शादी उससे पिया की।
अरे मार बुरी हो से जुए में नौका और तिया की मार बुरी हो से जुआ में नौका और पिया की ओ मेरी कच्ची बेल नरम घिया की बूंगे पे सूखे गिरियो सेल दुधारी छाती में टूटेगी यो सिल दुधारी छाती में टूटेगी। अरिया हंसा की असल हंसनी लाड लडा के पाली या हंसा की असल हंसनी लाड लड़ा के पाली। अरे शौक शौक ले खून गात का मेरी चंपे की डाली सोख सोख ले खून गात का मेरी चंपे की डाली। अरे सोना बाग पड़ा बिन मालिया कोयल की ते कूके गिरियो सिल दुधारी छाती में टूटेगी यो सिल दुधारी छाती में टूटेगी। श्री लक्ष्मी चंद गुरु की वाणी लिकड़ी को न्याडर में श्री लक्ष्मी चंद गुरु की वाणी लिकड़ी को न्याडर में। अरे जान बूझ के दाल मिलावे मीठे घी शक्कर में जान बुझ के दाल मिलावे मीठे घी शक्कर में। ओ श्री मांगे राम फंसी चक्कर में जननी ना चूके गिरियो सिल दुधारी छाती में दुखेगी यो सिल दुधारी छाती में दुखेगी। ओ मैं मरी घाट में क्यों कर दे तू दुनिया के थूके गिरियो सिल दुधारी छाती में दुखेगी यो सिल दुधारी छाती में दुखेगी। अरे भगत सुदामा बालक पढ़ के हम दोनों गुरु भाई हम दोनों गुरु भाई। अरे घणे दिना में फेटिया से तू बेरी अन्यायी। आई किस तरह से क्या कर जाते हैं। अरे भगत सुदामा बालक पढ़ के भगत सुदामा बालक पढ़ के दोनों गुरु भाई हम दोनों गुरु भाई। अरे घणे दिना में फेटिया से तू मेरी अन्यायी अरे घणे दिना में फेटा से तू मेरी अन्यायी। ओ गुरुजी
सुदामा पढ़ते पढ़ते घरा डिगर गया था। भगत सुदामा पढ़ते पढ़ते घरा डिगर गया था। सारी विद्या पास करी मेरा बेटा भर गया था। सारी विद्या पास करी मेरा बेटा भर गया था। अरे सारी विद्या पास करी मेरा बेटा भर गया था। सारी विद्या पास करी मेरा बेटा भर गया था। अरे ताऊ ते पहले मर गया था। ताऊ तो पहले मर गया था। कर मल्ली ताई वक़्त मर ली ताई। अरे घड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। अरे घड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। ओ गुरुजी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। ओ गुरुजी और सजनों दूसरी बात में कहना जाते हैं कृष्ण जी सुदामा और सुना घर में सब ठीक ठाक तो हैं और ये बता हमारी सुशीला भाभी जी कैसी है। आज दूसरी बात में क्या कहना जाते हैं बताएंगे रागनी में क्या। हाँ। अरे कितने भतीजे मेरे होलिए के साल के। कितने बसीजे मेरे होलिये के साल के। सती सुशीला भाभी का तू कह दे हाल से। सती सुशीला भाभी का तू कह दे हाल से। अरे सती सुशीला भाभी का तू कह दे हाल से। सती सुशीला भाभी का तू कह दे हाल से। तड़े फड़ के काल जे मेरे नित्तर पढ़ के काल दे। दो हिचकी भी आई, दो हिचकी भी आई। अरे बड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। अरे बड़े दिनों में बेटा से तू मेरी अन्यायी। और आइए इस कृष्ण सुदामा के रागनी पर आइए रोहतास जी वो 100 रुपये सम्मान करते हैं, उनका 12वां धन्यवाद करते हैं। आइए तीसरी बात में क्या बताया। और तीसरी बात में कहना चाहते सजनों कि आज के टाइम पे यारी दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई है। कहते हैं अगर किसी को दुश्मन बनाना है तो कुछ नहीं थोड़ी कामयाबी में चल जाओ, दुश्मन अपने आप ही बन जाएंगे। कहते हैं कि दोस्ती वो होती है जो वक्त पड़े मुसीबत में काम आए। आइए तीसरी बात में क्या बताया कैसे। अरे प्यारा मिले उजाड़ में यो बेटा भरा करे। ओ प्यारा मिले उजाड़ में यो बेटा भरा करे। दुश्मन मिल जा महला
वो धीर धरा करे। ओ दुश्मन मिल जा मेला में वो धीर धरा करे। अरे भीड़ पड़ी पे मदद करया कर, भीड़ पड़ी पे मदद करा कर। यारी असनाई ओ यारी असनाई ओ करे दिना में पेटा से तू मेरी हटाई। अरे करे दिना में फेटा से तो मेरी अन्यायी। चौथी बात में दादा मांगे राम जी ने क्या लिखा है? कहते सजनों कि दादा मांगे राम जी कहते दोस्ती वो होती है जो कभी वक्त पड़े जो चीज दोस्त से मांगो वो तुरंत दे दे। आज चौथी बात में क्या बताया कैसे? अरे मांग राम जो, अरे मांग राम जो चीज मांग ले झट प्यारा दे दे। ओ मांगे राम जो चीज मांग ले झट प्यारा दे दे। वो एक आत्मा हो प्यारे फिर धन सारा दे दे। वो एक आत्मा हो प्यारे फिर धन सारा दे दे। वो एक आत्मा हो प्यारे फिर धन सारा दे दे। वो एक आत्मा हो प्यारे की धन सारा दे दे। मेरे वाहे चीज दोबारा दे, मेरे वाहे वही चीज दोबारा दे। जो इकले ने खाई, जो इकले ने खाई। और बड़े दिनों में बैठा से तू मेरी अन्यायी। रे घने दिना में फेटा से तो मेरी हटाई। अरे भगत सुदामा बालक पढ़ के, भगत सुदामा बालक पढ़ के दोनों गुरु भाई हम दोनों दोनों गुरु भाई। और कड़े दिनों में बैठा से तू मेरी हटाई। और कड़े दिना में फेटा से तू मेरी हटाई। और कड़े दिनों में बैठा से तू मेरी अन्यायी। हो खोल के बता तेरी माता क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर। काट जा फटे से तेरी मात का। लेकिन बिना बताए हमें कैसे मालूम होगी किस बात से आप पीड़ा में है? हमारी बात सुनिए। सुनाइए। वो खोल के बता तेरी माता क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर। काट जा फटे से तेरी मात का। वो खोल के बता दे माता क्यों आख्या में नीर तेरे, क्यों आख्या में नीर। काल जा फटे से तेरी मात का। क्यों आख्या मैं आसुरी आगे, क्यों आख्या मैं आसुरी आगे। दर्द भरा तेरी पानी में मुंह से बोल करता को नाम माँ तेरी परेशानी में। एक केत्र धन पहुंच गरी माता, केत्र धन पहुंच गरी माता बीती हुई कहानी में। करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। ये करके यार पुरानी रोई विधवा हुई जवानी
रहियो मेरे हाथ का। खोल के बता दे माता क्यों आँखा में नीर तेरे, क्यों आँखा में नीर। काट जा फटे से तेरी मात का। हेलो और कहते हैं कि मरना जीना लाभ हानि यश अपयश ये तो सब भगवान के हाथ बात होती है, इंसान तो केवल कर्म करता है। आइए साथियों दूसरी बात के माध्यम से वो गोपीचंद मैनावंती को क्या समझाता है, क्या लिखा, क्या बता दिया। ये जीवन मरण ला बिहानी माँ, जीवन मरण ला बिहानी यत अपयद खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानू बेटा ये दस्तूर है दाता के। हरि के दर्शन करना चारिया जे, के दर्शन करना चारिया जे खात भरतरी भ्राता के। धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के। धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के। ओ आज तू सुना तेरी माता अपने दिल की पीर सारी, अपने दिल की पीर। ख्याल राखिए मेरी बात का। खोल के बता दे माता क्यों आँखा में नीर तेरे, क्यों आँखा में नीर। काट जा फटे से तेरी मात का। अरे बेखटके से कह तेरी माता, बेखटके से कह तेरी माता तेरा हुक्म बजाना चाहूं सू। तू आफत में पड़ जागा मैं खोल बताना चाहूं सू। अरे दे आदे तेरे चरणों में, दे आदे तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सू। गोपी चंद बेटे तन्ने में अमर बनाना चाहूं सू। गोपी चंद बेटे तन्ने अमर बनाना चाहूं सू। ओ बहम ये मिटा तेरी माता आवे है आखिर, एक दिन आवे है आखिर। खोज ना मिटेगा तेरे गात का। खोल के बता दे माता क्यों आँखा में नीर तेरे, क्यों आँखा में नीर। काल जा फटे से तेरी मात का। जो आता वो जाता री माता, जो आता वो जाता री माता मत ना मन भटकइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनाइए तू। तेरी बात संभव सी लागे माँ,
बात असंभव सी लाग मन भेद खोल समझिए तू। मिल जागा हर राम फैसला कुसगवा डोली जाइए तू। हे मिल जागा हरे राम फैसला कुछ बड़ाली जाइए तू। हो गुणेश्वर के गालेरी माता खुल जागी तकदीर तेरी खुल जागी तकदीर। कभी ये निराला फैसला का खोल के बता दे माता क्यों आख्या मनीर तेरे क्यों आख्या मनीर। काल जा फटे से तेरी मात का। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा तू वापस घर ने चालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घरे न चालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घरे न चालिए। ओ इकलौते बेटे को तूने इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता। मिट्टी नहीं मिटाने ते कद कर्मों की लकीर माता। भतमरा माँ का जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। भतवरा माँ का जोगी होगा ना चाहिए जागीर माता। अरे वापस चाल महल में बेटा माँ तेरी समझाती रे। बिना तुम्हारे मुझको बेटा नींद तलक न आती रे। ना नैनों से दूर करया मेरी फटन लागी छाती रे। नाने नो से दूर करा मेरी फटन लागी छाती रे। माड़ा राखी घाल हो बेटा मणि रे गले में डालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घरे न चालिए। परम आदरणीय रुक्कम सिंह नागर साहब नवादा से, वो भी 500 रुपये से इस रागनी पर हमारी टीम को आशीर्वाद देते हैं। नागर साहब के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। साथ ही दूसरी बात के माध्यम से वो गोपीचंद समझाते हैं कि हमने तो आपको पहले बार बार मना किया था कि हमें साधु ना बनाएं, योग ना दिलाएं, क्योंकि हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है। इतनी बड़ी गृहस्थ को छोड़ करके हम कैसे साधु बन जाए। लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुनी। सदनों, किस प्रकार से वो गोपीचंद दूसरी बात के माध्यम से अपनी माँ मैनावंती को समझा रहे हैं। क्या बता दिया, क्या लिख दिया। ये उस दिन बात मेरी ना मानी, उस दिन बात मेरी ना मानी। बात गणी समझाई माता, बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझ ना आई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मन ख्याल करना हो
तेरी चकराई बेटा हो जा अमर शरीर लाल का सोचे थी तेरी माई बेटा के बेरा था जोग दिवक मेरे सर चढ़ जा कर आई बेटा के बेरा जोग दिवा मेरे सर चढ़ जा कर आई बेटा इनका तू करी ये ख्याल हो बेटा लोग नगर के आलिए गोपी चंद मेरा लाल हो बेटा वापिस घर में जाइए परम आदरणीय वीर सिंह जी दमदमा से वो भी 100 रुपए से इस रागनी पर हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए सजनों, किस प्रकार से तीसरी बात के माध्यम से वो गोपीचंद समझाते हैं कि जब आप ने हमको साधु बना दिया, क्योंकि साधु संतों के भी कुछ नियम और पंथ होते हैं, सुना है और कहते हैं कि गृहस्थ जीवन से इंसान साधु सन्यासी बन जाता है, और साधु सन्यासी बनकर के जो इंसान वापस गृहस्थ जीवन में जाता है उसका कोई धर्म और पंथ नहीं होता। सजनों, अपनी माता को समझाते हुए गोपीचंद क्या कहता है तीसरी बात के माध्यम से, क्या बता दिया? ए हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले, सच्ची भक्ति हो जाएगी गोपीचंद तेरा अमर बने माँ, सफल कमाई हो जाएगी जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी, जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जागी। सोले रानी तेरी महल में रो रो रुदन मचावे रे, अगर नहीं तू चालेगा वो विष खा के मर जावे रे, 12 कन्या बिना बाप के अपनी जान गवावे रे, 12 कन्या बिना बाप के अपनी जान गवावे रे। अरे हो जागा पूरा हाल हो बेटा आज्ञा माती की मानिए, गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर ने जाइए। हो गया राजपद तज जोगी हो गया, इतना धर्म घटाऊंगा, दे आशीर्वाद माता तेरी कोना कोक लजाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जावे मैं धरना वापस जाऊंगा, वो चाहे कुछ भी हो जावे मैं धरना वापस जाऊंगा। मत कर तू इनकार लाड ले, डूबा ढेरी हो जागी, मेरे लेके पर ले होगी रात अंधेरी हो जागी, कब ताई हर राम बैसले रोशन तेरी हो जागी, कब ताई हर राम बैसले रोशन तेरी हो जागी। धर के गुरु का ध्यान हो बेटा, ले सुर में तू गाइए, गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर में जाइए, गोपी चंद मेरे लाल
अरे भीख घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया। ओ मैं जोगी बन के आया। हे गोपी सदे वीर मेरे कन्हैया के हाथ बढ़ाया। भीख गाले दे चंद्रावल में जोगी बन के आया री में जोगी बन के आया। हेलो हेलो हेलो। हो मूड मुड़ाया आज तने जिसे सर पर ताज धरे था। अरे बीती बातें ने तू बीती बातें ने भूले जब ना तेरा भैया राज जे करे था वो तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिकारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। इस भारत वंश का हर बच्चा मेरे पे नाज जे करे था वो मेरे पहना जे करे था। भसम रमा घरे घरे हाडे तेरी सोने जैसी काया। अरे भीख खाने दे चंद्रावण में जोगी बन के यारी में जोगी बन के आया। हो राजपाट राजधानी छोड़ी के विपदा पड़ी भारी। अरे परमेश्वर का मैं परमेश्वर का भजन करूं री बन योगी तपधारी हो मैं बड़े योगी तपधारी। किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के महतारी। हमारी माता ने देश दिया रे मेरे बेटा बनो रे पुजारी। ओ मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया रे जने पेट पाड़ के जाया। हर भीख खाने दे चंद्रावण में जोगी बन
रहेगी घर में 16 रानी। अरे कर्मों के रे अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये प्राणी। ओ भोगे दुख सुख सभी ये प्राणी। जाल बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रे जवानी। अरे संयम और साधना तेरे सब मिट जावे परेशानी। ओ सब मिट जावे परेशानी। दिल पे भारी चोट खोट क्यों उनको तड़पाया। अरे भीख गाने दे चंद्रा वाले में जोगी बड़े के यारी में जोगी बड़े के आया। और हमारे बड़े भाई परम आदरणीय सुरेंद्र खटाना जी, जिन्होंने सुबह से ही सभी कलाकारों का सम्मान किया, फिर से 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं भाई के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। सज्जनों, आखिरी बात में किस प्रकार से कहते हैं सरदारों, वो बहन चंद्रावड़ कहती है भैया किस प्रकार से गिरिराज नंबरदार जी खेड़ी से जो हमारे खटाना साहब के समधी साहब हैं, वो 100 रुपये सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सज्जनों, कहती है कि भैया तेरे बिना पीहर में मेरा कौन हिमाती होगा, मैं किसके वहां जाकर के बैठूंगी, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा तो किसके हाथ में रक्षा का सूत्र बांधूंगी, और जब मेरे बच्चे शादी के योग होंगे तो मैं किसके वहां भात नौत करके आऊंगी। सज्जनों, बड़ी अच्छी बातें कहती है। और कहते हैं सरदारों कि हर बहन के जीवन में बड़े 2 अहम वक्त आते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो हर बहन चाहती है कि मैं अपने भाई की कलाई में रक्षा का सूत्र बांधूं, और एक वो वक्त आता है जब उस बहन के बच्चे शादी के योग हो जाते हैं तो हर बहन चाहती है कि भांति 1 रुपये का है और लाख रुपए का वक्त की समय की शोभा होता है। सरदारों, लेकिन संसार में ना जाने ऐसी कितनी बहनें हैं जिनको भगवान ने भाई नहीं दिया। सरदारों, किस प्रकार से समझाता है गोपीचंद चौथी बात में, क्या बता दिया, क्या लिख दिया। हो बिन भैया पीहरों में कोनो मेरा आदर मान करेगा। अरे धीरज धर ले, धीरज धर ले, बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा। ओ बहना हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या बिन तेरे कौन कन्यादान करेगा। और सबका मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा। ओ रक्षा भगवान करेगा। है अद्भुत हरे राम बैसले उसे ईश्वर की माया। और भीख गाने दे चंद्रावड़े में जोगी
क्या परेशानी है तेरी, चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला इसलिए रही हूँ क्योंकि तुम पेड़ पे चढ़े हुए हो, हाँ। और अगर आराम से बोलूंगी तो वहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी। नहीं, मेरे कान ठीक ठाक हैं, आवाज मुझे सुनती है। मैं तो ये सोच रही थी कभी बहरे हो। ना, मेरे कान बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बोलिए क्या काम है आपको? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, एक बार पेड़ से नीचे आइए। बात तो ऊपर से भी हो सकती है। नहीं, क्यों? ऊपर नेटवर्क छोड़ रहे तुम्हारे। नहीं, मेरा नेटवर्क बिल्कुल सही है, मैं ऊपर से ही बात करूंगा। हाँ, आप नीचे आ जाइए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं आपको जो बात करनी है। मैं पेड़ पे चढ़ा हुआ हूं, लकड़ी काट रहा हूं, नीचे उतरूंगा, फिर तू दो बात करेगी, पता ना मेरी समझ में आवे ना आवे, फिर मुझे पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। जो मैं बात करूंगी वो तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आएगी। थोड़ी सी बता दे क्या बात है ऐसी। तुम पेड़ से नीचे नहीं आओगे। मैं बाद में उतरूंगा, सलाह करूंगा कि बात सुनने लायक है या नहीं। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ लकड़हारे, हाँ, कि तुम्हारी शादी हो गई? इस बात के लिए नीचे उतार रही थी? हाँ। शादी के लिए पूछने के लिए? हाँ। शादी नहीं हुई अभी मेरी। नहीं हुई? नहीं। तो लकड़हारे, हाँ, शादी मेरी भी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, करवा ले फिर, दमदमा में कटवा दूं तेरा खूंटा। नहीं लकड़हारे, एक तो एक लौंडा बैठे हैं यहाँ। शादी तुम्हारी भी नहीं हुई, हाँ, और शादी मेरी भी नहीं हुई। नहीं जी, यही चली, बस यही ठीक है। अच्छा, उधर मेल नहीं खाएगा? इसीलिए तो मैं मना कर रहा हूँ कि मेरे साथ तेरा पड़ता नहीं खाएगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ लकड़हारे। अच्छा, हाँ। देखिए, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैं हूँ लड़की। लड़की है, मुझे लग रही है तू कोई अच्छे घराने की लड़की है। हाँ, किसी राजा की बेटी है। हूँ। और मैं एक निर्धन कंगाल लकड़हारा हूँ। चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे तुम पसंद आ गए हो। मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ। लड़की सोच समझ ले, यहाँ दमदमा में बहुत अच्छे अच्छे लड़के, तेरा यहाँ करवा दूंगा काम में। नहीं लकड़हारे, मेरे मेरी साथ- बात सुनिए जरा। कहिए क्या कहना चाह रही है। हेरे उत्तर पेड़ ते तड़े एक बे दिल मेरा डाटनियाड़े। हरी क्यों खोवे से टेम चली जा, हाँ। हम लकड़ी काटने आले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आले। उत्तर पेड़ ते तड़े एक बे दिल मेरा डाटनियाड़े। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आले। तू हाँ। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आले। सुबह से ये टाइम हो गया लकड़हारे, हाँ। ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अब थोड़ी सी आस बंधी है, तुम नजर आए हो तो अब लगता है कि जिस कारण मैं यहाँ आई हूँ। देख, मैं जंगल बियाबान में हूँ। हाँ। आइसक्रीम तो मेरे पास है ना कि मैं तुझे कुछ खिला पिला दूं। अपना खा पी के आती, या शाम ने लकड़ी काट लूंगा जब मेरी गैल घर चलिए, जैसी रूखी सूखी है तुझे खिला दूंगा। अच्छा। हाँ। लेकिन घर चलूंगी तो सिर्फ बहू बनकर चलूंगी, बहू बन के चलेगी? ऐसे नहीं जाऊंगी। अच्छा, सुन कह ले दे। मेरी बात। हाँ। तेरे मिलन की तेरे मिलन की बाट बाट में घनी हन होली मन। कुछ जाल गिरना चाहवे से न्यू, ना। घनी जान होली मन्ने। हाँ, शादी कर ले तेरे किसे मर्द की आन कान होली मन्ने। दिख शादी बिना मलंग हांडन की, क्या? हुरबान होली मन्ने। शादी बिना मलंग हांडन की, हुरबान होली मन्ने। तेरा
कितने देखू रोज तेरे जिसे हाँ। मतलब के गांठने आले क्यों खोवे से टेम चली जा हम लकड़ी कटने आले कौन कड़े की रकोण कड़े की रकोण कड़े की रहने आली हाँ। बता कहाँ घर गांव तेरा। इसका मतलब तुम मेरा पता पूछना चाहते हो? बिल्कुल। कि कौन सा मेरा गांव है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली क्या हो? तेरा नाम है, हाँ। ये सारी बात बता। अच्छा बायोडाटा दे, दीजिए। बता। मगध देश में रहा करूं सू सावत्री से नाम मेरा। मगध देश में बहुत दूर चल के आई है तू? पैदल चल के आई हूँ, देख छाले पड़ गए पैरों अच्छा। में। फिर बियाबान मेरी बियाबान में हांडन का बता सावत्री के काम तेरा। मन जोड़ी कवर मिला नहीं न्यू छुट गया ऐसा राम मेरा। मन जोड़ी कवर मिला नहीं न्यू छुट गया ऐसा राम मेरा। तिरिया विस्की बेल जहर जहर रे 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 रे। तिरिया विस्की बेल जहर ना मर्या कर चाटन आले। हम आसी काले नाग जहर कब न्यारे पटने आले तू खोवे प्रेम चली जा हम लकड़ी काटने आले। परम आदरणीय दालचंद ठेकेदार जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। कहिए सावत्री। लकड़हारे, हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ बार बार कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं भी आपसे बार बार इनकार कर रहा हूँ क्योंकि तेरी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। कौन कहता है कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी नहीं मिलती? मुझे अपनी औकात का पता है। तू एक राजा की लड़की है, मैं एक भिखारी हूँ। ये किसने कहा कि एक राजा की लड़की गरीब निर्धन लकड़हारे से शादी नहीं कर सकती? ये मेरे मन मिले की बात होती है लकड़हारे। मैं अपने दिल में तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अच्छा, और शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। कह के बता। या तो राजी से, नहीं तो जबरदस्ती सब करूंगी। देखेंगे वो भी। सुन ले। परम आदरणीय मनोज बजरंगी जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है। आदरणीय सतवीर पहलवान जी, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 500 रुपए का पुरस्कार आया है।
जगविंदर पार्षद जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार आया है। आदरणीय राजेश खुराना जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार श्रागनी पर आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार शादी करके देख, अच्छा, तेरी गरीबी दूर हट जाएगी। अभी तो शादी भी नहीं हुई, जब इतनी मुंह दिखाई आनी शुरू होगी। आदरणीय हरीश नंबरदार जी, हरीश नंदा जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार श्रागनी पर आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। सावित्री, तू देखता जा, लक्कड़ आ रहे, मुंह दिखाई की तो लाइन लग जाएगी। अच्छा, एक बार ब्याह करके देख। और ले ले मुंह दिखाई। किस्नू डेरी, उनकी तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद। नरेश अधाना जी, गांव सांप की नंगली, उनकी तरफ से भी 100 रुपए की मुंह दिखाई आई है। और सुन मेरी बात, ये बात तो है, किस्मत तो तेरी तेज है, मुंह दिखाई तो आने लगी। देखा? कुछ पहलवान जी भी कह रहे हैं, उनकी सुन लो। हाँ, ये बात है। देखो मुंह दिखाई शुरू होगी मेरी आनी। सही कह रहे हैं पहलवान साहब। कहिए। और वो तो मैं दमदमे में हूँ, जब इतनी आ रही है। दमदमा में दमदमा दम। और अगर परे के चली गई तो एक भी ना आवेगी। अच्छा, सुन ले। कहते महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। तेरा कितना हसीन चेहरा, तेरा कितना हसीन चेहरा, तेरी कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, तेरी कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। और सुन ले, पीर मर्द का शरीर एक जैसे मरम रहे से लोटे में। दिख राजपाट आनंद छोड़ के, हाँ। के फायदा दुख ओटे में। तेरी गैर लाकड़ी काटूंगी तू सात नफे और टोटे में। तेरी पतली कमर पतली ही कमर, तेरी पतली ही कमर जरब खा जागी, हाँ। ज्यादा वजन भरोटे में। तेरी पतली ही कमर जरब खा जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। हर दुख की परवाह नहीं वीर ने हो, दुख की परवाह नहीं वीर ने, मेरे बालम रंग छटनियाड़े। हम अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने आड़े। क्यों खोवे सटे में चली जा, हम लकड़ी कटने आड़े। आदरणीय ज्ञानी बढ़ाना जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए आदरणीय ज्ञानी खटाना जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद। कोई बात नहीं जी, नाम किसी का गलत हो जाए तो 500 रुपए देकर के ठीक करवा लेना, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए। लकड़ हरे, हाँ, तू नहीं जानता क्या? कि अकेले इंसान की कोई कदर नहीं होती। मैं ये जानता हूँ, अकेले इंसान से ज्यादा किसी की कदर नहीं होती। वो कैसे? वो ऐसे ना तो बच्चों का फिक्र, हाँ, ना बीरबानी का फिक्र, अच्छा। मर्जी खाना, मर्जी नहाना, मर्जी पीना, क्या करना है नहीं करना वो हमारी मर्जी है। अच्छा, हाँ। लेकिन जिस घर में बच्चे और औरत नहीं होती ना, वो किस्मत के माड़े होते हैं। अच्छा, तो मैं भी कम थोड़ा ही हूँ, मैच मिला के आ रही हूँ। आयु भी योगन हो रही है आज तो। हाँ,
पीछा नहीं छोड़ूंगी, पक्का कती नहीं छोड़ूंगी। कहते। सुन ले मेरी बात। कि हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। कि हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, कैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। और परम आदरणीय जग्गी पहलवान जी 100 रुपया गांव सिया से, और सुरेंद्र खटाना के संबेटा चिराग लोहिया खेड़ी गुजरान से, वो भी 500 रुपये सम्मान करते हैं, बार बताना करते हैं। आइए साथियों, क्या बताया। तुम इस बात की फिक्र करते हो कि शादी कैसे होगी, हाँ कैसे लोगों का खाना पीना होगा, बहुत खर्चा है शादी का। कहाँ से बैंड वाले आएंगे। हाँ तो देख, दिखा। आज से अच्छा कोई मौका नहीं है। आज क्या है? टेंट भी लगा हुआ है, अच्छा खाना भी चला हुआ है, हाँ, और पंडित लोग भी बुला लेंगे, शायद आए हुए होंगे, और बारात भी और बैठी है। बारात भी बैठी है, और देख बाजे वाले भी बैठे हैं। कोई बात नहीं, ये तो मेवन वाली हो रही है, संडे कोई कर दो काम, तुम सो रहने दो देवन। सुन मेरी बात, सावन से अच्छा दिन कोई नहीं। आज शंकर भगवान का दिन है, सोमवार का दिन है। अच्छा। एक बार हाँ तो बोल। अभी बहुत ना है मेरा हाँ बोलने का, क्यों? बहुत नुकसान है, क्या नुकसान? ब्याह के नुकसान बहुत हैं। जब तुम अकेले लकड़ी काटते हो, फिर दोनों लकड़ी काटे करेंगे, अरे डबल खर्चा हो जाएगा, मैं खर्चे से बहुत ज्यादा डरूं। तो मैं भी तो कमाऊंगी मिलकर तुम्हारे साथ। अच्छा हाँ। सुन, एक नुकसान तो सुन ले। कौन सा? कौन सा? दिखे ब्याह करवा कैरी ब्याह करवा के मानस के ये जीने खाड़े हुआ करे। शादी बिना गाबरू छोरे ओत लुंगाड़े हुआ करे। और घर बसने तक कुटम फैल जा घने पुआड़े हुआ करे। लेकिन तू एक बात नहीं जानता, बता। जिस घर में बालक, जिस घर में बालक वीर नहीं, वो बाग के माड़े हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं, वो बाग के माड़े हुआ करे। श्री चंद्रलाल भगवान भगत के हेरे रे रे हेरे रे रे हेरे रे रे। चंद्रलाल भगवान भगत के साचे मन सटनियाले। खोदनिया दिखे खोदनिया, एक याद जगत में लाखों हुआ टने आड़े। तू खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। उत्तर पेड़ ते तड़े, एक बे दिल मेरा डांटने आड़े। तू खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। तू क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। कौन है तू? क्यों मेरे पीछे लग रही है? मेरा जो कार्य है, मैं अपना कार्य करके वापस जा रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा तू है कौन, क्यों मेरे साथ लगी हुई है? हे महाराज, हाँ, जिस इंसान के आप प्राणों को लेकर जा रहे हो, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। अच्छा, और आपके पीछे आने का कारण मेरा ये है क्या? कि जब तक आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दोगे, अच्छा, तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम इनकी पत्नी हो? हाँ महाराज। देखिए मेरी बात सुनिए, इस संसार का ये नियम है, जो इस संसार में आया है उसे जाना पड़ता है। और ये यमराज का भी नियम है, जिसके प्राण हमने हर लिए हम उन्हें वापस नहीं दिया करते। वापस लौट जाइए यहाँ से और मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं जब तक नहीं जाऊंगी महाराज, जब तक आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। कुछ कहना चाह रही हो? अगर आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकते, हाँ, तो आपको मेरी एक विनती, एक अरज सुनकर जाना होगा महाराज। बताइए क्या सुनिए रज है मेरी तुम्हारी? बात।
और सुनिए मेरी बात महाराज। कहिए। हो मेरी अरज सुनो या मेरा जिया जी कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अर्ज सुनो या मेरा जिया जी कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अर्ज सुनो या मेरा क्या अरज है तुम्हारी, क्या कहना चाहती हो? मेरी यही अर्ज है महाराज कि आप मेरे पति के प्राणों को वापस दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है महाराज। मेरी बात सुनिए, इस संसार में हर औरत का अपने पति के सिवाय कोई नहीं हुआ करता, लेकिन इस तरह से सृष्टि के नियम को हम नहीं बदल सकते। इस तरह से तो हर औरत हमारे पीछे आकर के अपने पति के प्राण को मांगेगी और हम नहीं दे सकते। मेरी बात सुनिए। कहिए महाराज। हे हर नारी का निज सा जन्म रे, हर नारी का निज सा जन्म होता भारी प्रेम बेटी, जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टेम बेटी। बिना पति के दुखियारी की हो बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा नाम मेरी मझधार हो जा, अंदेशा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंदेशा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट, ओट कर हे यमराज बचा ले मेरी अर्ज सुनो यमराज। सावित्री, इस तरह से आज तक भी किसी औरत ने इस यमराज का रास्ता नहीं रोका। बेटी वाकई तू पतिव्रता एक सती है। देखिए तेरे इस पतिव्रत धर्म को मैं सलाम करता हूँ। मैं तेरे माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस तरह की शिक्षा तुझे दी। तेरे इस तप से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं सत्यवान के प्राण तुझे नहीं दे सकता। और कोई भी चीज, इस संसार की कोई भी खुशी तू मांगना चाहती है तो मैं उसे तुझे खुशी खुशी दे सकता हूँ। अच्छा महाराज। हाँ, तो और आप मुझे क्या दे सकते हो? इस संसार की कोई भी चीज सत्यवान के प्राणों के अलावा कुछ भी तू मांग सकती है, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। ठीक है महाराज, अगर आप मेरे पति के प्राणों को नहीं दे सकते तो मैं आपसे और कुछ भी मांगने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, सुनिए मेरी कह बात दे। और कहिए अपनी बात। ये तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नार झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा
कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मेरी ना बचनों ते हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनों ते हालूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज। लाज मेरी के हो तुम रखवारे, मेरी अर्ज सुनो यमराज। परम आदरणीय पप्पू सरपंच साहब हसनपुर, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 500 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। सावत्री जी महाराज। बेटी तुझे पता नहीं है कि मैं यमराज हूँ। इस संसार का पूरा ये ब्रह्मांड मेरे इशारे पर चलता है। मैंने तुमसे बोल दिया जो भी चीज तुम मांगना चाहती हो मांग सकती हो, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें वचन दूं। हाँ महाराज। तो बेटी एक बात का ध्यान रखना, वचन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वचन भरवा करके सत्यवान के प्राण मत मांग लेना। नहीं मांगूंगी महाराज। अच्छा 3 वचन भर दीजिए। 3 वचनों में मैं 3 छोटी छोटी खुशी मांगना चाहती हूँ अपने लिए। छोटी छोटी नहीं, तू बड़ी खुशी मांग सकती है, लेकिन बेटी इस बात का ध्यान रखना, मैं 3 वचन तुझे दे देता हूँ, लेकिन सत्यवान के प्राण मत मांग लेना। बिल्कुल नहीं मांगूंगी। सुनिए मेरी बात। कहिए। हे सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन। बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर हो रे, सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और, गौर कर अपना वचन निभाने, मेरी फर्ज सुनो यमराज। धन्य है बेटी सावत्री। मुझे तो इस बात का डर था कहीं वचन भरवा करके तो मुझे फंसा ना दे, सत्यवान के प्राण ना मांग ले। लेकिन तूने जो चीज मांगी है, तेरे सास और ससुर अंधे हैं, जी महाराज। उन्हें आंखों का उजाला चाहिए, जी महाराज। वो भी मैं तुझे देता हूँ। जो छल से मंत्री ने राजपाट तुम्हारा छीन लिया था वो तुम्हें वापिस चाहिए, जी महाराज। वो भी मैं तुम्हें वापिस दिला दूंगा। और एक वचन तीसरा जो तेरा है कि तेरी कोख से एक बेटा होना चाहिए जो उस राजपाट का मालिक बने। हाँ महाराज। यही वचन है। यही ये वचन तीनों है। वचन मैं तेरे पूरे करता हूँ। बेटी सुन ले मेरी बात। करिए महाराज। आइए
बहुत अच्छे उस्तादो। ये सास ससुर तेरा बने सूझते उन आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा हुआ महाराज। छल से लिया मंत्री ने वो वापिस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। तीसरा भी दे दूं? करिए महाराज, पूरा करिए तीसरा वचन। दिखे तेरी कोख तेरी पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख ते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। कहाँ जाते हो महाराज? क्या हुआ? अभी आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने मेरा तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया महाराज। नहीं सावित्री, मैं तुझे तीनों वचन दे चुका हूँ। नहीं तेरे सास ससुर अंधे, उनको आंखों का उजियारा दे दिया जी। तुम्हारा राजपाट मैंने वापस दे दिया और जा 9वें महीने तेरी कोख से भी एक बेटा जन्म लेगा। लेकिन मैंने गौर से नहीं सुना महाराज। गौर से नहीं सुना? नहीं, मैं कह रहा हूँ तीसरा वचन जो आपने दिया मुझे नहीं लगता कि आपने सच्चे मन से दिया है। मैंने सच्चे मन से तुझे वचन दिया है। ये यमराज के वचन है, कोई ऐसे वैसे आदमी के नहीं। अच्छा हाँ। लेकिन महाराज हाँ। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ। ख्याल करो हरे राम बैसले हो। ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो यत मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो यत मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री, ये कैसी विडंबना में तूने मुझे डाल दिया। ये किस तरह का चक्रव्यूह तूने बनाया है बेटी। तूने यमराज को फंसा करके खड़ा कर दिया। बेटी, या तो मैं वचनहार हो जाऊं या सत्यवान के प्राण तुझे वापस दूं। वचनहार तो मैं हो नहीं सकता, सत्यवान के प्राण भी मैं तुझे वापस नहीं दे सकता, क्योंकि ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। अगर आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकते, हाँ, और आप वचनहार भी नहीं होना चाहते, हाँ, तो वचनों को पूरा करिए महाराज। वचनों को पूरा। सावित्री, मैंने तेरी सारी बातें मानी है बेटी। जिस तरह का चक्रव्यूह तूने बनाया है, इस चक्रव्यूह से तू एक पतिव्रता है, तू ही मुझे निकाल सकती है। तू ही कोई विधि बता दे, तू ही कोई रास्ता निकाल दे, जिस तरह से मेरे बच्चन की भी लाज रह जाए और तेरी भी लाज रह जाए। आप मुझे बेटी कहते हो, हाँ, तो एक बेटी के नाते मैं आपको एक विधि, एक उपाय बता सकती हूँ। बताइए। आप कहते हो कि मेरे पति की आयु आज पूरी हो चुकी है, हाँ, तो ये बताइए महाराज कि मेरी आयु अभी कितनी बाकी है। तेरी आयु 30 वर्ष बाकी है लाडो। तो महाराज, हाँ, आप कहते हो कि मेरी आयु 30 वर्ष बाकी है, हाँ, तो आप मेरी उस आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दीजिए महाराज। जोरदार। जब आप मेरी आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दोगे, हाँ, तो आपके वचन भी पूरे हो जाएंगे, मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे महाराज, और हमारे एक संतान भी हो जाएगी। और एक काम और अच्छा हो जाएगा महाराज, क्या? कि जब दोनों की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान सावित्री जिएंगे भी साथ साथ और एक दिन मरेंगे भी साथ साथ महाराज। एक दिन मरेंगे भी साथ साथ। धन्य है बेटी सावित्री, सुन ले मेरी बात। हे यमराज वचन हारो यते मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो यो मेरा पति जीवाओ रे। हो यम राज हुआ लाचार, यम राज हुआ लाचार, हार के प्राण लहासे में डाले। मेरी अरज सुनो या मेरा आज कुछ रहे में मेरे पे खाले। मेरी अरज सुनो या मेरा जो देश पे मरे मिट गए वो देश दीवाने थे। वो झंडा लहराया था असली मर्दाने
क्या बता दिया, जो देश पे मर मिट गए, देश पे मर मिट गए। गए, मीठा मीठा गुरु जी, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। थे वतन के रक्षक असली, थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गए गोली, थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गए गोली। था इनकलाब का नारा, था इनकलाब का नारा, बस यही एक थी बोली, वो इनकलाब का नारा, बस यही एक थी बोली। था इनकलाब का नारा, बस यही एक थी बोली, वो इनकलाब का नारा, बस यही एक थी बोली। ना घर में पढ़ के सोए, ना घर में पढ़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। ओहो आज सचना दूसरी बात में बता दिया कि देश के लिए कितनों ने कुर्बानी दे दी, कितने ही माओ की गोद सूनी हो गई है, कितने ही मुझ जैसे बहन के भाई चले गए हैं, कितने ही स्वागन का मांग का सिंदूर जड़ गया है। ऐसे दूसरी बात में क्या बताया कैसे, जो विधवा हुई थी नारी, जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे, जो विधवा हुई थी नारी, जो दिल पे सदमे गुजरे। इस आजादी के कारण, इस आजादी के कारण जन कितने कुड़वे उजड़े, वो आजादी के कारण जन कितने कुनबे उजड़े। इस आजादी के कारण जन कितने कुड़वे उजड़े, इस आजादी के कारण जन कितने कुनबे उजड़े। दी हंस के कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी, सच्चे परवान दे दी, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला है, रंग दे बसंती चोला।
परम आदरणीय सत्य पहलवान जी, उनकी तरफ से भी इस देशभक्ति गाने पर 500 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय हरपाल जी दमदमा, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय रघुवीर ठेकेदार जी नीमोट, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद। आइए जी। और संजू तीसरी बात में बता दिया कि वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह संजू तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए कुर्बानी दे दी है। कहते हैं कि यूं तो सभी को आशिक चाहिए दिल लगी के लिए, कि यूं तो सभी को आशिक चाहिए दिल लगी के लिए, पर हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। और कितने ही जवान मरते हैं कैसे कैसे कफन में, कि यूं तो कितने ही जवान मरते हैं कैसे कैसे कफन में, लेकिन तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। ऐसी इस बात में क्या बताया, वो भगत बोस ऊधम सिंह, वो भगत बोस ऊधम सिंह थे भारत माँ के हीरा, वो भगत बोस ऊधम सिंह है भारत माँ के हीरा। आजादी लाके छोड़ी, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई वीरा, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई वीरा, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा। बस दिल में सपना था, बस दिल में सपना था, अंग्रेज भगाने थे, बस झंडा में सपना था, अंग्रेज भगाने थे, बस दिल में सपना था, अंग्रेज भगाने थे। ओए ओए जियो हाँ परम आदरणीय महाशय वीर सिंह राठी जी बार गुजर, उनकी तरफ से भी इस देशभक्ति गाने पर 500 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए जी। और सजनों आज के टाइम पे इतने पापी, इतने पाप बढ़ गए हैं कि धरती माँ भी रोती है कि मैंने कैसे कैसे मनुष्य को यहाँ पर उतारा है। किसी की कोई वो नहीं, सिर्फ अपने मतलब के इंसान जीता है। देश जाओ बाढ़ में, कोई जाओ बाढ़ में, कोई मतलब नहीं है। आई चौथी बात में क्या बताया कैसे, आज भारत माँ रोती है, आज भारत माँ रोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी, आज भारत माँ रोती है, इस देश में भ्रष्टाचारी, ये अपना पेट बढ़ा के कह देवेंद्र प्रचारी, वो अपना पेट बढ़ा के कह देवेंद्र प्रचारी, हो रचना ताज करती, हो रचना ताज करती, जो गीत पुराने थे, हाँ, रचना ताज करती, वो गीत पुराने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, जो देश पे मर मिट गए, जो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे, झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, 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 झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। बोली भारत माता की, बोली गौ माता की, जननी माता की। मेरी मेरी धोती ले कहती तर उठ के, और मैं देख तमाशा हेरी तंग रह गया, हेरी आंख में छिले
दमयंती में कति उघाड़ नंग रह गया कति उघाड़ नंग रह गया मेरी धोती ने कहती तर उड़ गए धोती ने कहती तर उड़ गए मैं देख तमाशा दंग रह गया आंख बिछले दमयंती में कति उघाड़ा नंग रह गया कति उघाड़ नंग रह गया। हेलो 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 वो कच्चे फल ने कत्ती न छोड़े कच्चे फल ने कत्ती न छोड़े सित बताई सुए में राजा नल ने हेरी राजा नल ने जन्म लिया था नक्षत्र मुए में रानी नक्षत्र मुड़े में मेरा राजपाट धन माल खजाना जीत लिया जुए में थूकेगा संसार बता कित पड़ू जोड़ कुएं में रानी पड़ू जोड़ कुएं में ये पिछले कर्म ते रानी मेरी पिछले कर्म ते रानी मेरी हरी इस करनी में भन हो गया आखिरी छिले दमयंती में कति उघाड़ा तेरी नंग रह गया कति उघाड़ा नंग रह गया। हम दाना प्राणी घर ते लिकड़े दाना प्राणी घर ते निकले दुनिया के मैं ठट्टा से अनजाना ने पता नहीं पर समझनिया के येरी बट्टा से समझैया के बाटा से जितना भारी पाप भरोटा मेरे सर पे कट्ठा से काट जा दिखा दू रानी मेरे भीतर ले में येरी घाटा से भीतर ले घाटा से अरे क्यों कर बियो भरता नारी क्यों कर दिया भरता नहीं हरा जखम कारी रंग हो गया आंख बिछले दमयंती में कति उघाड़ा फिर नंग रह गया कति उघाड़ा नंग रह गया। परम आदरणीय ज्ञानी खटाना जी उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार सरागनी पर आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय बिशन खटाना जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार सरागनी पर आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए आइए साथी का तीसरी बात के माध्यम से इनके तन बनाना चाहिए इनके तने बनाना चाहिए दमयंती चाड़े हो के जय तेरे पिता ने खबर लग जा जग में मुंह काले हो गेरी जग में भूकारे हो गे मेरे तेरे जीने मरने जिंदगी के पाड़े हो गे जितने थे मेरे महल हवेली सबके बन ताड़े हो गे सबके बनतारे हो गे आज मेरी हार की सुन के रानी मेरी हार की सुन के रानी उस घर के गाते मंगे हो क्या आखिरी छिले दमयंती में कति उघाड़ा फिर नंग रह गया कति उघाड़ा नंग रह गया। मन धारी धोती फेंकी थीरी धारी धोती फेंकी थी जिसने लेके तीतरी उठ गए मैंने हाथ लफाया पाए को ना खोल के दोनों यही पर उड़ गए खोल के दोनों परे उड़ गए ये लक्ष्मी चल
रह गया अकेला, लक्ष्मी चल रह गया अकेला, वे चढ़ के गगन शिखर उठ के, मैं खड्डा पीड़े की जड़ में रह गया, वे आप अपने घर उठ के, आप अपने घरे उठ के, मन आधी धोती पार बगा दे,